बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरएसएस और मोहन भागवत को लेकर दिया था बयान। खड़गे के बेटे हो या नेहरू का या फिर सोनिया गांधी, प्रियंका ने आरएसएस को जन्मजात दुश्मन है। बिना जाति धर्म के भेद के संवेदनशील देश के नाम का क्या काम करता था। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इसकी चिंता मत करो, कांग्रेस देश का माल खाती है। इस बात की जानकारी देखिए, मल्लिकार्जुन जी के बेटे हों या कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या इंदिरा गांधी हों या राजीव गांधी हों या राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, आरएसएस पे तो ये जन्मजात दुश्मन है। कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ लगातार बोलती रही, लेकिन आरएसएस देश में शताब्दी वर्ष मना रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है। सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जब कभी कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले आरएसएस का स्वयंसेवक जाता है। वो बिना जाति धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को बचाने का काम करता है। कोई भूखा रहता है तो उसको भोजन कराने का काम करता है। किसी को ब्लड डोनेशन चाहिए तो आरएसएस का स्वयंसेवक ये नहीं जानता कि मुसलमान को खून चढ़ेगा, पर वो अपना खून हिंदुस्तानी को बचाने के लिए खून दान करता है। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इसकी चिंता मत करो, लेकिन आरएसएस का रजिस्ट्रेशन 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में है और हर हिंदुस्तानी आरएसएस को देशभक्त संगठन मानता है। और वो ये मानते हैं कि संघ के स्वयंसेवक जान जोखिम में डालकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की सेवा करते हैं। कांग्रेसी हिंदुस्तानियों का माल खाते हैं और संघ का स्वयंसेवक हिंदुस्तानियों पर जान लुटाता है। भारत धरने पर बैठ रहे हैं, सत्याग्रह करके चरखा चलाएंगे, क्या लगता है जिस तरीके से? देखिए, दिग्विजय सिंह जी चरखा चलाएं या कमलनाथ जी मौन हो जाएं या अरुण यादव जी आराम करने चले जाएं, अंतर आत्मा की आवाज से सब कांग्रेसी जानते हैं कि मीनाक्षी नटराजन का अधूरा फार्म किसने भरवाया। और मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में नहीं पहुंची, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। इसके लिए मीनाक्षी नटराजन बताएं कि उनने ये जानकारी दी थी और कौन से नेता ने उनकी जानकारी छुपाई और फार्म में नहीं भरने दी। और इसलिए जो कुछ है ये कांग्रेस का आंतरिक युद्ध है और आंतरिक युद्ध में अब वो चरखा चलाकर बताएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब वो चरखा से सूत तो जो कतना था वो तो कर चुका है। अब राज्यसभा की वो निर्वाचित जो सदस्य होना थे वो हो गए, पर मीनाक्षी को राज्यसभा में किसने नहीं जाने दिया? वो भाजपा ने नहीं, वो कांग्रेस के नेताओं ने ही नहीं जाने दिया। इसलिए मीनाक्षी नटराजन जी और राहुल गांधी अपने नेताओं से जानकारी लो कि आखिर उनने राहुल गांधी के निर्णय को क्यों ठुकराया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से आरएसएस पर सवाल उठाया पंजीयन को लेकर। मोहन यादव ने ये कहा है मानसून सत्र में यूसीसी को लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है, महाकाल का आशीर्वाद रहा तो पास भी हो जाएगा और यूसीसी लागू भी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आदिवासियों को आप बाहर कर रहे हो। दूसरा इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि आप इसके जरिए लिविंग रिलेशनशिप को भी मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं, ये तो सनातन धर्म के खिलाफ होगा। देखिए, यूसीसी जो बिल है वो हिंदुस्तान के संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से भारत में अनेक प्रदेश यूसीसी बिल पर अपना कानून बना चुके हैं और उन प्रदेशों में धीरे धीरे वो लागू भी हो रहा है। हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी अनेक मंचों पर ये बात कह चुके हैं। और इससे पहले कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो तथाकथित विधायक हैं, उनको मैं आग्रह कर देना चाहता हूं कि उनकी दादी और देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अपने एक जनसभा में और कुछ समय उस कानून को लागू किया और उनने कहा था पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं। और इसलिए मुसलमानों, तुम इंदिरा जी की खूब मानते हो और इंदिरा जी को भी अच्छा मानते हो और इंदिरा जी की मानते हो और इंदिरा जी को भी अच्छा मानते हो, तो इंदिरा जी के डायलॉग को याद रखो। एक शादी करो, 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, एमएलए बनाओ, सांसद बनाओ, पर विस्फोटक आतंकवादी मत बनाओ। और इसलिए ध्यान रखिए, ये जो कानून है, ये कानून भारत की आर्थिक दृष्टि से भारत में भविष्य में पैदा होने वाले बच्चे को रोजगार और रहने के मकान बने, इस दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कानून है।
इस कानून का समर्थन सब लोग कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई देता हूं कि इस संदर्भ में उन्होंने कानून की तैयारी की, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है। कमेटी सुझाव भी ले रही है और बहुत जल्दी ही विधानसभा की पटल पर ये आएगा और सदन में चर्चा के साथ, विचार विमर्श के साथ हम कांग्रेसी विधायकों से भी उम्मीद करेंगे कि वो श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस यूसीसी बिल का समर्थन करेंगे। ऐसा हम उनसे भी प्रार्थना और उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि शरीयत कानून में इसका उल्लंघन होगा, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। शरीयत का कानून मुसलमानों को नमाज के लिए प्रेरित करे, ठीक है। शरीयत का कानून दीन इस्लाम के कुछ नियम कायदे का पालन करे तो ठीक है। शरीयत का कानून तलाक बोले तो वो नहीं चलेगा। वो हिंदुस्तान पे हमने कानून बना दिया और अब 5 बीवी 25 बच्चे पैदा करने का अगर शरीयत का कानून कहता है तो मेहरबानी करो, ये शरीयत के कानून को तुम अपने पास रखो। हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के कानून का पालन करो। अगर इस कानून का पालन नहीं करोगे तो आपको विचार करना पड़ेगा। और अगर आपने हिंदुस्तान के खिलाफ ज्यादा कट्टरपंथी भावनाएं पैदा की तो ध्यान रखिए, देश का बहुसंख्यक 80% समाज वो अपने हक, अधिकार और जमीनों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा, तब आपको मुसीबत पड़ेगी। इसलिए अगर मिलके रहना है तो देश की व्यवस्था के अनुसार मिलके रहना होगा। और देश चाहता है कि तुम जो बच्चे पैदा करो वो बच्चे पढ़ लिख जाएं, वो नौकरी करें, उनको रहने का घर हो, उनका भी अच्छा और सुंदर परिवार हो। ऐसा नहीं हो कि वो सड़कों पर मारे फिरते रहें और पाना और चूड़ी लेकर पंचर की दुकान पर ही बैठे रहें। हम चाहते हैं कि वो वैज्ञानिक हों, वो डॉक्टर AVJ अब्दुल कलाम बने। देश उनको सलाम करे।